जब वो अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर कन्फेस करेगा, मुंह से बोलेगा, और दूसरी बात इसमें यह है कि अपने हृदय से विश्वास करेगा। देखिए, मैं बहुत सालों से सेवा कर रहा हूं और बहुत से लोग आते हैं और हम उनके लिए पाप क्षमा की प्रेयर करते हैं। आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोग आगे भी आ जाते हैं, और जब मैं उनकी पाप क्षमा के लिए प्रार्थना कराता हूं तो वो केवल मेरे पीछे पीछे तोते की तरह दोहराते हैं, पर उनका मन सहमत नहीं होता है, वो मन से नहीं बोलते हैं, और इसीलिए वे लोग आज परमेश्वर के घर में नहीं है, या उन्होंने पापों की क्षमा को आज भी ग्रहण नहीं किया है। हो सकता है आप में से भी कुछ ऐसे लोग हों कि आपने डूब का बपतिस्मा तो ले लिया, पर आपने ये शर्त पूरी नहीं करी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये कंडीशन बहुत जरूरी है कि जब तक एक व्यक्ति, आप अपने मुंह से प्रचारक नहीं, पास्टर बुलवा रहा है वो नहीं, जब तक एक इंसान अपने होश आवाज में अपने मन से पहले ये विश्वास करेगा, क्योंकि विश्वास अंदर से आता है, और जब आप मन से विश्वास करते हैं तब आपके मुंह से ये निकलता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तब एक व्यक्ति क्या पाता है? सचमुच पापों की क्षमा पाता है। और मैं आपको बताऊं, वो व्यक्ति जो मन से विश्वास करता है तब मुंह से बोलता है, वो आपको एक बदला हुआ व्यक्ति नजर आएगा। आज इस कारण से बहुत सारे लोग भवन में तो आ रहे हैं, प्रभु के वचन में प्रचार भी सुन रहे हैं, पर उनका जीवन समहाउ चेंज नहीं हो पा रहा। वो शराब पीते थे, आज भी पी रहे, गालियां बढ़ते थे, झूठ बोलते थे, उनके जीवन में कोई परिवर्तन ना आने का मेन रीजन ये है कि वो केवल भौतिक रीति से सुन रहे हैं, उनका मन में अभी भी उन्होंने कन्फेस नहीं किया अंदर अपने, और उसे मुंह से बोला नहीं है। आगे बढ़ दीजिए बहन, कि अपने मन से विश्वास करे कि हाँ, मन से विश्वास बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला दिया है, यानी वो जीवित हो उठा है। आगे अब देखिए, बाइबल यहां पर आपको एक प्रॉमिस दे रही है, श्योर। किन के लिए ये श्योरिटी है? जो मन से बोले विश्वास करेगा और उसे मुंह से कन्फेस करेगा, उसको क्या मिलेगा? तो तू निश्चय उद्धार अपने जीवन में पाएगा। हालेलुया! तेरे जीवन में सैल्वेशन आएगा। और अगर ये नहीं कर पाए हम, तो हम शायद उद्धार भी हमने नहीं पाया है। एक ही तरीका है, इसलिए अगर आपने अब तक अंगीकार नहीं किया तो आज मन से पहले विश्वास करें कि यीशु के अलावा पाप की क्षमा कोई नहीं देता है, और कोई रास्ता नहीं है। ना डुबकी लगाने से उद्धार होगा, ना धर्म के काम करने से उद्धार होगा, ना और कोई रेमेडी है, ना और कोई रास्ता है। या ऐसा नहीं है कि आप मरे बाद जानवर बन जाएंगे, फिर आप योनि में चले जाएंगे, ऐसी धकियानुसी चीजें है ही नहीं। एक ही सिंपल चीज है, परमेश्वर मनुष्य बना, उसने आपके पाप ले लिए। जब आप दिल से विश्वास करते हैं, मुझे एक बात बताइए कि आप में से कुछ लोग प्रार्थना क्यों नहीं कर पा रहे, संगति में क्यों नहीं आ पाते? समहाउ जीवन चेंज नहीं हुआ है। दशवांश या दान क्यों नहीं दे पाते? समहाउ कहीं ना कहीं कुछ रुकावट है, या अगर दे भी रहे हैं तो जैसे प्रभु को जानना चाहिए वैसे हम नहीं जान पा रहे। तो आज प्रभु कह रहा, आगे बढ़ दीजिए मेरे सिस्टर, क्योंकि धार्मिकता के लिए अगर आप धर्मी बनना चाहते हैं तो हाँ, मन से हमें एतबार करना पड़ेगा, और उद्धार अगर हमें चाहिए तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, साधारण है। अगर धर्मी बनना चाहते हो, मन से विश्वास करो। उद्धार पाना चाहते हो, उसे अंगीकार करो। हालेलुया! कोई पहाड़ पर जाने की, कुछ करने की प्रभु ने हमें आज्ञा दी ही नहीं है, सिंपल परमेश्वर ने कर दिया। आगे बढ़ दीजिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस बलिदान पर विश्वास करेगा
वह कभी भी अपने जीवन में शर्मिंदगी को नहीं देखेगा, इंसल्ट अपनी नहीं देखेगा। जो कोई भी, प्रभु ने कहा वो सबका प्रभु है। आगे बढ़ दीजिए। यहूदी और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, ना यहूदी में भेद है ना यूनानियों में, ना यूनानी में। आप यहूदी हैं, आप यूनानी हैं, आप किसी भी कौम से आए हैं, कोई भेद नहीं, एक ही परमेश्वर है। आगे बढ़ दीजिए। इसलिए कि वे सबका प्रभु है। किसका प्रभु है? इसलिए कि वे सबका प्रभु है। सबका परमेश्वर है। अच्छा, आपके अंदर निवाला कब जाता है? मुंह खोलते हैं नहीं, या उसके लिए भी आप चुप रहते हैं? बहन, अब क्या करते हो? कुछ करना पड़ता है? या भवन में कैसे आए? कुछ मन में आया होगा, संडे है और आपके अंदर कुछ चलते हैं। कईयों ने सोचा होगा कि थोड़ा आराम से जाएंगे, आराधना समाप्त हो जाए, और कईयों के अंदर क्या होगा प्रभु के लिए प्रेम, हम समय से पहले जाएंगे। तो वो सबका परमेश्वर है। अब भक्ति का भाव अलग अलग है। किसी की भक्ति ऐसी है कि वो प्रभु के लिए हाथ उठाता है, किसी की भक्ति है वो घुटने टेकता है, परमेश्वर को धन्यवाद देता है। किसी को लगता ही नहीं है कि मैं धन्यवाद क्यों दूं, मैं वचन क्यों सुनूं, मैं प्रार्थना क्यों करूं, मैं भवन क्यों जाऊं, क्योंकि उसके अंदर एक बंधन है। और यहां पर परमेश्वर कह रहा है कि जो कोई भी इस सुसमाचार को सुनकर, यानी ये फ्री है, जीवन का जल आज बह रहा है, ये मुफ्त है, कि जो कोई भी सुनकर, इसीलिए आप शायद हैरान नहीं होते कि पार्लियामेंट में भी परमेश्वर ने अपने बंदे खड़े कर दिए हैं, बॉलीवुड में भी बंदे खड़े कर दिए हैं, सड़कों पर भी खड़े कर दिए हैं, और हर जगह परमेश्वर के लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर को गॉस्पेल सुना रहे हैं, जो राष्ट्रपति को सुना रहे हैं, जो भिखारी को भी सुना रहे हैं, क्योंकि सबको बचने की जरूरत है। सबको परमेश्वर क्या दे रहा है? एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। कई लोग सोचते हैं कि प्रभु धीमा है, उसकी प्रतिज्ञा कहां रही? वो धीमा नहीं है, वो हमारे लिए धीरज धर रहा है कि हम सब बचाए जाएं, हम सत्य को पहचान लें, आपका जीवन आराधना का बन जाए, आप कुछ परमेश्वर के लिए कुछ करके इस दुनिया से जाएं। इसलिए वो आपको जीवन दे रहा है। मेरे प्रियो, आप खुद सोचिए, इस 2025 ने हमें स्पष्ट कर दिया है, ना आप प्लेन में सुरक्षित हो, ना आप ट्रेन में सुरक्षित हो, ना आप बस में सुरक्षित हो, यहां तक कि आप अपने घर में भी असुरक्षित हो। वो डॉक्टर्स खाना खा रहे थे, अचानक से प्लेन गिरा। इसलिए ये बहुत ही गंभीर विषय है कि हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। हमें कोई गारंटी नहीं है कि हम इसके बाद भी एक और सांस ले पाएंगे या नहीं। तो आज भी समय है कि मुंह से अंगीकार कर लीजिए, मन से एतबार कर लीजिए, फिर आप चाहे जलाए जाइए, दफनाए जाइए, आपकी मर्जी है, पर आपका आत्मा स्वर्ग जाए। मैं सच बताऊं, ये घटना प्रभु इसलिए शायद होने दे रहा है कि हम समझ जाए। कोरोना इसलिए आया ताकि हम समझ जाए। ये घटना अहमदाबाद में इसलिए हुई ताकि हम थोड़ा चेत जाए कि हम सुरक्षित कहीं नहीं है। इसलिए रोमियो 10:9-10 पूरा कर लीजिए मेरे प्रियो। इस आयत को पूरा कर लीजिए। और प्रभु आपके अंदर कोई बोझ दे रहा है, कोई सेवा दे रहा है, उसे दिल से कीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं हम कब तक जीवित है। समय पर आइए, मत करिए, प्रभु के साथ मत खेलिए। वो टॉय नहीं है, खिलौना नहीं है कि खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो, नहीं। वो प्रेम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है एक दिन वो न्याय के आसन पर बैठेगा। इसलिए वचन में लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा, वह बचाया जाएगा, वह इस दुनिया में से अलग किया जाएगा। और परमेश्वर आपको बुला रहा है आज, परमेश्वर आपको चुन रहा है, अलग कर रहा है। किसके लिए? एक अनंत जीवन के लिए। स्टिल डिसीजन आपका है, स्टिल मर्जी आपकी, क्योंकि मुंह आपका है। आप अभी भी निर्णय ले सकते हैं, नहीं मैं अंगीकार नहीं करूंगा, यह आपका निर्णय है। पर याद रखना मेरी बात को, उस दिन आपको ये बातें याद आएंगी कि आपको चिल्ला चिल्ला के किसी ने समझाया था, बहुत बार समझाया था, कि आज भी मन फिरा ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह ने का पहला प्रचार
प्रभु के चेलों का ये प्रचार पहला है, मन फिरा। पहली कंडीशन है मन फिरा। अपने मुंह से अंगीकार कर, अपने दिल से ये विश्वास कर कि यीशु मसीह तेरे लिए मारा गया है, यीशु मसीह तेरे लिए गाड़ा गया है और यीशु तेरे लिए जी उठा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब आप ये करेंगे, आप पता है आप क्या पाएंगे इस दुनिया की, पता है सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है? पाप की क्षमा। क्योंकि यहीं से सब कुछ शुरू होगा। अगर आपके पास पापों की क्षमा नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है राज्य के, आप राज्य में एंटर ही नहीं कर सकते। और मैं आपको एक चीज बता दूं, दो राज्य, शैतान और परमेश्वर। और इस समय जो अंगीकार नहीं कर रहे, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है, अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब आप इस दुनिया में जाते हैं, आपने एक बहुत बड़े मिलेनियर को देखा कि बहुत रईस है, उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी कारें हैं, उसके बाद दुनिया के सारे सुख है, आराम है, और आपके मन में भी आया अरे वाह इसका जीवन तो बेस्ट है। मैं एक चीज बताऊं, आपकी आंखें बंद हैं, योर आईज आर क्लोज्ड, आत्मिक आंखें आपकी बंद हैं। वो मेरी नजरों में, वचन की नजरों में वो कंगाल है, वो नंगा है, वो भूखा है, क्योंकि जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास अनंत जीवन भी नहीं है। वो इस दुनिया में बादशाह हो सकता है, बहुत ऊंचे पद पे जा सकता है, पर अगर आपने उद्धार पाया है तो आप तरस की नजरों से उस अमीर व्यक्ति को देखेंगे। आप जब शहर में जाएंगे आप देखेंगे कि तरस आएगा, क्योंकि यीशु को तरस आया कि ये वो भेड़े हैं जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, इनके पास कोई अगुआ नहीं है, इनके पास सिखाने वाला नहीं है, इनकी आत्माएं अभी तक बची नहीं है। एक तरस आना चाहिए हमें कि इनके पास जीवन नहीं है, जिनके पास खुदा का बेटा ही नहीं है, इनके पास काय का जीवन, वो केवल इस दुनिया में अमीर है। इसलिए जब भी आप देखते हैं एक तरस आना चाहिए, एक दया से देखें, प्रभु से बोझ मांगे कि प्रभु मुझे इस व्यक्ति के लिए बोझ दे। पर तब आएगा जब आप बचाए जाओगे। अभी आपके अंदर रत्ती भर भी आत्मा का बोझ नहीं है कि मेरे परिवार नरक में जा रहा है, मेरी वाइफ नरक में जा रही है, मेरे बच्चे नरक में जा रहे हैं, मेरे पड़ोस वाले नरक में जा रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स नरक में जा रहे हैं। जिसके पास बोझ होता है ना मेरे प्रियो, वो दहाड़े मार मार कर, रो रो कर, घुटनों पर आकर प्रार्थना करता है। क्योंकि ये चेंज जब तक आपके जीवन में नहीं आया, आप केवल कुर्सी गर्म करेंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, और आप प्रार्थना कराते रहेंगे और आप कुछ भी अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज मैं फिर से कह दूं, अपने मुंह को खोलिए, ओपन योर माउथ, कन्फेस इट, इससे पहले कि देर हो जाए। कोई तो बोले हालेलुया। यदि तो अपने मुंह से अंगीकार करे, मन से विश्वास करे, तो तुम निश्चय, परमेश्वर एक श्योरिटी दे रहा है कि तुम क्या पाएगा, उद्धार को पाएगा, सैल्वेशन को पाएगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम आगे की ओर बढ़ेंगे और हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और 17वां वचन को हम पहले पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय और 17वीं आयत को मेरे लिए पढ़ दे जल्दी से। और यदि मसीह जी नहीं उठा, हाँ, यहाँ पर पौलुस कह रहा है हम कैसे जाने। मेरा दूसरा पॉइंट है आज सुबह के समय कि अगर आपने मान लिया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, अब हम कैसे जाने कि मेरे पाप परमेश्वर ने क्षमा कर दिए। यहां पर एक बात कह रहा है पहला कुरिन्थियों 15:17 में कि यदि मसीह जी नहीं उठा, उसका पुनरुत्थान नहीं हुआ है, तो तुम्हारा विश्वास जो है व्यर्थ है। और हाँ, अगर यीशु मसीह, ध्यान से मेरी तरफ देखे मेरे प्रियो, कि अगर यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ है, अगर वो मरकर जी नहीं उठा है, तो हमारा विश्वास क्या हो जाएगा, हमारा प्रचार व्यर्थ है। हम पापों में ही है, हम बचाए नहीं गए। पर यहां पर जब आप 20 आयत को पढ़ेंगे तो यहां पर एक बात प्रभु का दास कह रहा है, हाँ,
आमीन। परंतु मसीह क्या हो गया है? हालेलुया। सचमुच यानी रियली जीसस क्राइस्ट का रेजरेक्शन हुआ है। हालेलुया। यानी इस धरती पर हमें कैसे ये आश्वासन मिले, आपको श्योरिटी मिले कि पवित्र शास्त्र ये कहता है अगर यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है तो इस बात की गारंटी है कि मेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने बताया अपना लिखित वचन आपके हाथ में थमा दिया है। जैसे प्रॉपर्टी के पेपर्स पर आप बिलीव करते हैं कि ये लिखित में अब आपके पास आ गए, आपके पास लिखित पेपर्स हैं कि ये संपत्ति मेरी है, तो इसलिए अब आप ये दावा कर सकते हैं, अब आप अश्योर रह सकते हैं, अब आप अन्य जाति नहीं हैं, अब हम परमेश्वर के घराने के हो चुके हैं। पुनरुत्थान हमारा प्रूफ है कि यीशु मसीह अगर जी उठा तो मेरे पाप, क्योंकि यीशु का मरना क्या बता रहा है कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया। और मैं आपको सच बताऊं कि यीशु मसीह क्यों मारे और गाड़े गए? यीशु मसीह मारे और गाड़े नहीं गए, वो हमारे लिए मारे और गाड़े गए। यानी जब यीशु मारा गया हम मारे गए क्योंकि हम पाप में थे। जब यीशु मसीह गाड़ा गया हम गाड़े गए क्योंकि हम पापी थे। और जब यीशु मसीह जी उठा तो हम भी पापों से छुटकारा पाकर जी उठे। हालेलुया। कोई तो बोले प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु का पुनरुत्थान हमारा प्रूफ है कि हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं है, हमारा घर में आना व्यर्थ नहीं है, और यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। कोई आपसे पूछे आपके विश्वास के बारे में, आप बोलना मुझे तो भाई पता है, क्योंकि वो बोल नहीं रहा, वो लिख के दे दिया मुझे, अपने वचन में लिख के दे दिया मुझे। अब मुझे श्योरिटी है। हालेलुया। आगे बढ़ दीजिए सिस्टर, आगे क्या कह रहा है प्रभु का वचन? और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल है। आगे, क्योंकि जो मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के द्वारा क्या आया इस दुनिया में? पहले आदम के द्वारा क्या आया इस दुनिया में? वो क्या लेकर आया आपके जीवन में? पाप। पाप क्या लेकर आया आपके जीवन में? बीमारियां। फिर आपको क्या मिला? नशे, आत्मिक मृत्यु, परमेश्वर से रिश्ता टूट गया। ये पहले मनुष्य के द्वारा इस जगत में आपके पैदा होने से पहले वो लेकर आ गया। और जब वो लेकर आ गया तो उसने क्या कर दिया? वो सब में फैल गया और सब क्या बन गए? पापी बन गए। सब क्या बन गए? मृत्यु के अधीन हो गए। और इसीलिए आप जान लीजिए, अगर कोई आपसे वाद विवाद करता है कि आप चर्च में क्यों जाते हैं, आप ईसाई बन गए, तो उससे एक बात कहना, आपको मालूम होना चाहिए कि वचन क्या कहता है, नहीं तो वो आपको भरमा देगा। क्यों परमेश्वर को मनुष्य बनने की जरूरत पड़ी? वो ऐसे नहीं हमें बचा सकता था क्या? क्योंकि परमेश्वर सिद्धांतों का परमेश्वर है। क्योंकि एक मनुष्य के द्वारा इस जगत में क्या आया? आज आप दुष्ट आत्मा से क्यों परेशान हो रहे हो? उस मनुष्य के कारण। एक मनुष्य के द्वारा ये सब आया, तो इसीलिए उसे मनुष्य बनकर आना पड़ा, ताकि वो क्या कर दे? इन सब को आपके जीवन से दूर कर दे और आपको क्या दे दे? जीवन दे दे। इसीलिए वो मनुष्य बना, क्योंकि एक मनुष्य के द्वारा पाप, बीमारी, मृत्यु, परमेश्वर से रिश्ता टूट गया और वो अनंत मृत्यु में चला गया। और बाइबल कहती है एक मनुष्य यानी यीशु मसीह द्वारा, पढ़ दीजिए बहन, एक मनुष्य के द्वारा क्या आ गया है? जो मरे हुए हैं वे फिर से जी उठेंगे। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, जी सब उठेंगे। जितने पैदा हुए हैं और वो मरेंगे वे सब जी उठेंगे। पर अंतर कहां आएगा? अंतर यहां आएगा जिन्होंने जीसस पर विश्वास किया है, वो अनंत जीवन के लिए जी उठेंगे। वे पिता के राज्य में प्रवेश करने के लिए जी उठेंगे। और जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है वो न्याय के लिए, नरक में जाने के लिए। बहुत बड़ा अंतर है।
देखिए बहुत बड़ी खाई है। अगर स्वर्ग नहीं गए तो नरक में जाओगे, इसलिए अपना स्थान पक्का करें। प्रभु ने मेरी आत्मा में बोझ डाला है, क्योंकि जिस तरह का ये कलीसिया जीवन जी रहे हो आप, अब खतरनाक बिल्कुल, मतलब खाई में, मतलब आपका पांव पड़ा है और कब आप टपक जाओगे, यू नेवर नो। आप नहीं जानते आप कब फिसल के खत्म हो जाओगे, क्योंकि आप खेल रहे हो उद्धार के साथ। यू आर प्लेइंग विद लिविंग गॉड। आप उसके वर्ड से खिलवाड़ कर रहे हो, आप उसके प्रेम से खेल रहे हो। परमेश्वर का वचन स्पष्ट है कि वो जी उठेंगे। आगे, और जैसे आदम में सब मरते हैं, आदम में, सुनिए, लिसन केयरफुली। आज आप पहचान लीजिए कि या तो आप आदम में हैं या तो आप यीशु में हैं। आप किस में हैं बताइए। आदम से ये दुनिया बनी, आदम से ये चली, लोग पैदा हुए और आज भी आदम से पैदा हो रहे हैं। और यीशु मसीह क्या बन गया? आखिरी आदम बनकर दुनिया में आ गया। और उसने क्या कर दिया? पाप को अपने ऊपर ले लिया, बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, मृत्यु को ले लिया, श्रापों को ले लिया। और जब हम विश्वास करते हैं, अब आप ध्यान से सुनिए, आपके नजरियों में इस धरती पर कोई जैनी रहता है, कोई मुसलमान रहता है, कोई ईसाई रहते हैं, कोई सिंधी रहते हैं, कोई वाल्मीकि, कोई हिंदू, पंजाबी, ये आपकी नजर है। पर जब परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है, वो दो चीजें देख रहा है, या तो आदम में या तो मसीह में। ये पूरी मानव जात उसकी आंखों के सामने दो श्रेणी में आती है। पहली, या तो आदम में हो तुम या मसीह में। और जो आदम में है उनका शैतान के साथ न्याय होगा। सुन लेना आज, क्योंकि वो शैतान के बेटे हैं। बाइबल स्पष्ट है कि तुम अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि तुम अपने बाप की लालसाओं को पूरा कर रहे हो। जो आदम में है उनका पिता शैतान है, क्योंकि वो अपने पिता की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। पर जो मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, जो यीशु के बलिदान पर विश्वास कर लेते हैं, वो परमेश्वर की नजरों में मसीह में गिने जाते हैं। और मसीह में आपको खोया हुआ अधिकार मिलता है। आदम में आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप सृष्टिकर्ता के पास जाएं। इसीलिए इस दुनिया ने अपने अपने ईश्वर बना लिए। और अगर ऑनलाइन भी सुन रहे हो तो सुन लेना, मैं तो बेधड़क होकर बोलता हूं। बाइबल स्पष्ट कहती है कि अन्य जाति जिनकी पूजा करते हैं वे भगवान नहीं है, वे दुष्ट आत्माएं हैं। क्योंकि परमेश्वर ने स्पष्ट कहा, मेरे लिए तू मूर्ति खोद कर बनाना ही मत। और जो ये काम कर रहे हैं उनके अंदर ईश्वर नहीं आता, उनके अंदर इविल स्पिरिट रहती है। पहला कुरिन्थियों में लिखा है, अन्य जातियां जो चढ़ावा चढ़ाते हैं वो भगवान को नहीं चढ़ाते, वो इविल स्पिरिट को चढ़ा रहे हैं। और इस कारण से वो श्रापों के अधीन है, वो बीमारियों के अधीन है, वे दोष के अधीन है, वे दोषी ठहराए जाएंगे। इसीलिए आज पूरे जगत में सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। अब जानते हैं, प्लेन में भी परमेश्वर के दास खड़ा होकर प्रचार कर रहा था। क्यों? नीड है। आपको तो क्या नरक दिखाई नहीं दे रहा? परमेश्वर इतना प्रेम करता कि वो नहीं चाहता उसका कोई भी बच्चा नरक में जाए। अगर आपने बाइबल ध्यान से पढ़े तो एक जगह लिखा है, एक धनवान व्यक्ति था और एक लाजर भी व्यक्ति था। और लाजर जो था वो धनवान की मेज पर से वो झूठा खाता था। लाजर के जो शरीर था उस पर बहुत सारे जख्म थे, यहां तक कि कुत्ते भी उस लाजर के जख्मों को चाटते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो धनवान मर गया और थोड़े दिन बाद लाजर भी मर गया। और जैसे धनवान की मृत्यु होती है, वो जब अपनी आंखें उठाता है वो अधोलोक में पीड़ा में पड़े हुए, बाइबल स्पष्ट कहती है, वो पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखों को उठाता है और वो कहता है, हे पिता अब्राहम, मुझे एक घूंट पानी पिला दे, मेरा गला प्यास से तड़प रहा है। अब आप बताइए कि मरने के बाद प्यास कैसे लग रही है? मरने के बाद कैसे वो तड़प रहा है? हाँ, इसका मतलब ये सच है कि मरने के बाद भी आपको प्यास लगेगी। और वो तड़प रहा है, वो चिल्ला रहा है,
उसने बैंजनी वस्त्र पहने, उसने मलमल के वस्त्र पहने, उसने बहुत अच्छा जीवन धरती पर जिया, और जैसे मृत्यु हुई वो अधोलोक में चला गया और वहां से चिल्ला रहा है, मुझे पानी की एक बूंद पिला दे, मुझे पानी की एक बूंद पिला दे, मेरा गला सूख रहा है, मैं मर रहा हूं, मैं तड़प रहा हूं, मैं आग में हूं, मैं जल रहा हूं। और वो फिर प्रार्थना करता है। अब देखिए विडंबना ये है, आप जीवित हैं पर प्रार्थना नहीं कर रहे, पर वो मरने के बाद प्रेयर कर रहा है, उसे याद आ रही है प्रार्थना की, उसे याद आ रही है प्रार्थना की, वो प्रार्थना कर रहा है, हे पिता अब्राहम, मेरे भाई, मेरे पिता, मेरे घर वाले इस गलत स्थान पे ना आए, किसी को भेज, लाजर को भेज, एक सुसमाचार प्रचारक को भेज। और परमेश्वर के दास अब्राहम ने कहा, मेरे बेटे अब यह संभव नहीं है, क्योंकि तू जहां है तेरे और मेरे बीच में खाई है, अब तू यहां से यहां नहीं आ सकता, मैं यहां से यहां नहीं आ सकता। उनके पास पवित्र शास्त्र है, उनके पास भविष्यद्वक्ता है, उनके पास मैंने प्रचारक खड़े किए हैं, यदि वे उनकी नहीं सुनते तो अगर लाजर मरे हुए में से उनके पास जाएगा वे नहीं सुनेंगे। अब देखिए नसीराबाद में कितना बड़ा अनुग्रह हुआ, आपको एक दास प्रभु ने भेजा, दासी भेजी, पर आप कैसे ठुकरा रहे हो, और अब वो नरक में चिल्ला रहा है कि मुझे एक पास्टर चाहिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे घर को जाके बचा, मेरे परिवार को जाके सुसमाचार दे। आज उसे याद आ रही है सुसमाचार की, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए प्रभु को ग्रहण कर लीजिए, नींद से जाग जाइए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उस गलत स्थान में जाएं, उस आग की झील में जाएं। वो हमें बचाने के लिए धरती पर आया है, और सुसमाचार ये गुड न्यूज है कि आपके पापों के लिए मारा गया है। छोड़ दीजिए गलत आदतें, गलत काम, ये बहुत ही डेंजरस है, आज से खेल रहे हो तुम। प्रभु यीशु मसीह जैसे जी उठा, वैसे ही जो मसीह में है वो जी उठेगी, और अगर हम आदम में पाए गए तो आप कंडेम किए जाएंगे, आप दोषी ठहराए जाएंगे, आप डेविल के साथ आपका न्याय होगा। ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं। जितने आदम में है उनका शैतान के साथ परमेश्वर न्याय करेगा, जीवन की पुस्तक खोली जाएगी और उनके कर्मों के आधार पर परमेश्वर सिंहासन पर बैठेगा। और सुन लेना ध्यान से, परमेश्वर न्याय नहीं करेगा, पुत्र न्याय करेगा। परमेश्वर ने सारा अधिकार यीशु मसीह को दे दिया है, और पुत्र यीशु मसीह, जिसे आज दुनिया ईसाइयों का देवता, धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या आप हैरान नहीं हो रहे कि क्यों कलीसिया पर अत्याचार है? मैं देख रहा हूं कि मेरी जो वाइफ है, उनके मामा है, अंकल है, वे अपने घर पर उन्होंने गुरुद्वारा बनवाया, पर मजाल है कोई उसे कह दे तूने धर्म बदला, तू पंजाबी बन गया हिंदू से। हम कलीसिया में आते हैं तो हमें बोलते हो तुमने धर्म बदला, ये कौन सी तुम्हारी दोगलाबंदी है? दोगले हैं मनुष्य, उनको नहीं बोलेंगे कि तू सिंधी है, तूने घर पे गुरुद्वारा क्यों बना दिया। पर जब हम भवन में आते हैं, हमारे ऊपर लांछन लगाए जाते हैं, हमारे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, तुम्हें 6 लाख मिले, तुम्हें ये मिला, तुमने ये बदला। अरे अगर तुम्हारी वचन में जड़ें मजबूत नहीं होंगी, तुम लोगों की बहकी हुई बातों में फंस जाओगे। शैतान बहुत चालाक है, आज भी वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और पूरा प्रयास करेगा कि आपकी आत्मा को नरक में ले जाए। पर जब आपकी जड़ें मजबूत होंगी, जब आप इस बात को जानोगे कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्षमा को पूरी तरह सुनिश्चित कर दिया है। कोई कहेगा प्रभु के दास मैं लायक नहीं हूं, आई डोंट डिजर्व इट। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, हम लायक नहीं हैं। हम लायक पता है किसके हैं? हमने जीवन में जो पाप किए, उन पापों के कारण हम मृत्यु के लायक हैं, हम सजा के लायक हैं, हम रियल में क्रिमिनल्स हैं, हम अपराधी हैं। मां की गर्भ से हमारा नाम अपराधी पड़ा है, पर परमेश्वर इतना दया का धनी है, अनुग्रह का धनी है कि जो हम सजा के हम हकदार थे, मृत्यु के हकदार थे, यीशु मसीह ने हमारी उस मृत्यु को स्वीकार कर लिया और बदले में
जीवन दे रहा है। उसने वो ले लिया जिसके हम हकदार थे और वो हमें दे रहा है जिसके हम हकदार नहीं है। इसीलिए यह अनुग्रह से है। दिस इज बाय ग्रेस ऑफ गॉड। प्रभु का ये अनुग्रह है। अतः हमेशा याद रखें, आप कैसे बचाए जाते हैं? विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से। आपके पाप कैसे क्षमा होते हैं? विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से। आप धर्मी कैसे घोषित किए जाते हैं? विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से। ये हमारी कभी न हिलने वाली एक नींव बन जाए जो यीशु मसीह के क्रूस पर पूरे किए गए कामों पर आधारित है। इसलिए यीशु ने कहा, दो मनुष्य हैं जो घर बना रहे हैं। एक वो है जिसने घर बनाते समय नींव की चिंता नहीं करी। यानी ये वो लोग हैं जो वचन का आदर नहीं करते हैं, जो रिजेक्ट करते हैं परमेश्वर के सलाह को, परमेश्वर के वर्ड को। और जब उनके जीवन में आंधियां आई, मेघ बरसा, बाढ़ आई, तो उनका क्या नहीं था? जड़ें मजबूत नहीं थी और वे क्या हो गए? वो ढह गया। एक परीक्षा आई, एक क्लेश आया, एक दुख आया और वो जीवन ढह गया। पर एक और व्यक्ति है, वाइज मैन, बुद्धिमान मनुष्य। जब वो अपना घर बना रहा था, जब उसने बपतिस्मा लिया, उसने क्या किया? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि अगर बाइबल को ध्यान से पढ़ो तो दो तरह के व्यक्ति मिलेंगे आपको। शाऊल, एक पुराने नियम का शाऊल, एक नए नियम का शाऊल। पुराने नियम के शाऊल को परमेश्वर ने दर्शन दिया, परमेश्वर ने उसे अपना आत्मा से भरा, और जब वो आत्मा से भरा तो वो परमेश्वर के प्रति सीरियस नहीं था। उसने परमेश्वर से रिश्ता बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, उसने प्रार्थना से कोई लेना देना नहीं रखा। और उसके जीवन में एक दिन ऐसा आया, वो पाप में गिर गया और उसके अंदर से यहोवा का आत्मा चला गया। पर नए नियम का एक और है, शाऊल। जैसे ही यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया, वो रोशनी उसकी आंखों में आई। उस दास ने पता है क्या किया? उठते ही उसने बपतिस्मा लिया, वो प्रार्थना करने लगा, वो वचन पढ़ने लगा और परमेश्वर का सबसे श्रेष्ठ महान दास बनकर इस दुनिया से गया। 13 पत्रियां उसने लिखी, अनगिनत कलीसियां स्थापना करी। आपको एक एनकाउंटर देता है परमेश्वर अपने भवन में, और आप एनकाउंटर पाते हो और आप उस एनकाउंटर को पाकर घर चले जाते हो। आप प्रेयर नहीं करते, आप फिर ठंडे पड़ जाते हो। और जब आप अभिषेक यहां से पाते हो और आप निर्णय लेते हो कि मैं प्रेयर करूंगा, मैं वर्ड पढ़ूंगा, मैं प्रभु को खोजूंगा, मैं उसके दर्शन का खोजी बन जाऊंगा, तो आपका जीवन बनता चला जाता है। आपकी नींवें और गहरी होती चली जाती है। और जब आपके जीवन में मेघ बरसता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आती। आंधियां बरसती है, आपका बाल बाका नहीं होता। बाढ़ें आती है, आपको हिला नहीं पाती है, आपसे टकराती है, टकराकर वो चूर चूर हो जाती है, आप खड़े रहते हैं। आपने क्या किया? नींव है, नींव बता रहा हूं, नींव खोदो आज अपनी गहरी। विश्वास से, अनुग्रह के द्वारा हम बचाए जाते हैं। विश्वास से, अनुग्रह के द्वारा हम क्षमा किए जाते हैं। विश्वास से, अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। ये आपकी नींव है। इसलिए कामों पर कोई घमंड न करे। इसलिए परमेश्वर ने उद्धार कामों से है ही नहीं, क्योंकि जब हम कामों से उद्धार पाना चाहते हैं, हम घमंड करते हैं। ये पूरी तरह से उसका ग्रेस है, ये फेथ है आपका, कि आज आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान मेरा पुनरुत्थान है। आदम में मरेंगे, मैं मसीह में जिलाया जाऊंगा। मैं बचाया गया हूं विश्वास से, अनुग्रह के द्वारा। मैं धर्मी घोषित किया गया हूं विश्वास से, अनुग्रह के द्वारा। और आपका जीवन प्रभु को महिमा देगा। आपका जीवन से आपको परमेश्वर को महिमा मिलेगी, परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा। जिस तरह उसने अय्यूब के विषय में कहा, देख शैतान पूरे धरती पर जाकर ढूंढ, अय्यूब की तरह सीधा खड़ा, मेरा भय मानने वाला कोई ऐसा जन नहीं। अय्यूब स्थिर था कि मैं परमेश्वर का जन हूं। अब्राहम स्थिर था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई तो बोले हालेलुया, हालेलुया। कभी ना हिलने वाली एक नींव है। किस पर आधारित है? परमेश्वर का वचन। विश्वास से, फिर से जो अनुग्रह के द्वारा
विश्वास से, अनुग्रह के द्वारा। When we receive, हमारा गलत स्वभाव, हमारा गंदा नेचर यीशु मसीह निकाल देता है और हमें नया नेचर दे देता है। इसलिए आज मैं आपको सच बताऊं, आपने अभी तक नया नेचर, स्वभाव नहीं पाया। नया स्वभाव मिलते ही आपकी डिजायर बदल जाएगी, आपके अंदर से इच्छा होगी मैं प्रेयर करूं, आप भागते हुए आओगे। हालेलुया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे क्या मांग रहा है? संडे के दिन क्या लिस्ट आपके पास है? कोई किसी के पास कि एक लिस्ट आई हो कि 10 ग्राम सोना, 15 ग्राम चांदी, 2 बकरी के बच्चे, 1 लाख रुपए कैश, तेल के डब्बे, घी के पीपे, क्या मांगा आपसे? तो फिर वह सवाल पूछ रहा है, थक क्यों गया है तू? तेरे अंदर अभक्ति कहां से घुस गई? मैंने तेरे से कौन सा ऐसा काम करा दिया जो तू भवन में आने से थक गया? जो कुछ नहीं मांग रहा, उल्टा आपको ब्लेसिंग दे रहा है, हर संडे को, हर फ्राइडे को अभिषेक दे रहा है, वचन से बातें कर रहा है, तेरे लिए सूली पर चढ़ गया। और क्या करे? क्या करना बाकी रह गया? क्या तेरे लिए और तेरा परमेश्वर करे? बता, क्या बाकी रह गया? क्या एक्सपेक्टेशन है तुम्हारी उस परमेश्वर से? मैं आपको सच बताऊं, हम एक भी अच्छी काम के योग्य नहीं है। बाइबल कहती है तू मनुष्य जंगली गधा है, तू घास है, थोड़े समय में जल जाएगा, तू भाप है, गायब हो जाएगा। तेरी औकात क्या है उस ईश्वर के सामने? जब वो ऊपर से देखता तो टिड्डी की तरह देखता है, इतना सा। क्यों सर्वशक्तिमान का तुम परीक्षा ले रहा है? मैं आपसे पूछूं, क्या मांगा यीशु मसीह ने आपसे? तेल मांगा, घी मांगा, सोना मांगा, चांदी मांगा, क्या मांगा? कुछ भी नहीं। वो तो उल्टा दे रहा है। He supplying you everything. हीलिंग दे रहा है, छुटकारा दे रहा है, शांति दे रहा है, अपना आत्मा दे रहा है, स्वर्ग दे रहा है। बेटर देखेंगे आप? बताइए ना, क्या मांगा मैं? क्या मांगा? अब तो चोरी कर रहे हो, क्या मांगा? कुछ भी नहीं। उसने आपके लिए यहां पर पूरा कर दिया। अब आपकी मर्जी, आप आदम में रहना चाहते हो या आप मसीह में आना चाहते हो? इसीलिए परमेश्वर क्या कर रहा है? इजाजत दे रहा है, समाज को इजाजत दे रहा है, लोगों को इजाजत दे रहा है कि आपको वो ईसाई आकर बोले और आपकी सच्चाई उसे मालूम पड़ जाए। जब आपको वचन पर आपकी नींव स्थिर हो कि एक बात मुझे बताइए, क्या आप गूंगे हैं? क्या आपके जबान नहीं है? यीशु मसीह खुद ईसाई नहीं था, हम कैसे ईसाई बन गए? जब वो पैदा हुआ वो यहूदी जाति से पैदा हुआ, वो खुद ईसाई नहीं है, कोई इस दुनिया में ईसाई नहीं है। यीशु ने साफ कहा, मैं जीवन देने आया हूं, आज चाहिए हमेशा का जीवन, तो आजा मेरे पास। बस यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, यदि कोई भूखा हो तो मेरे पास आए, मुझ में से खाए, मुझ में से पिए, उसके हृदय में से, उसकी आत्मा में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। ये है सुसमाचार कि आपके लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। अब विश्वास कर, अंगीकार कर, ये प्रूफ है उसका पुनरुत्थान। कोई दुनिया की ताकत इसे इनकार नहीं कर सकती। आज जितने भी संत हैं, महापुरुष हैं, सबकी कब्रें हैं और कब्रें भरी हुई हैं, आप जाके देख लीजिए। पर एक यीशु मसीह अकेला ऐसा है जिसकी कब्र खाली और झूठ फैलाया गया। जब वो जी उठा, कुछ लोगों ने कहा चेले लाश चुरा के चले गए। मुझे एक बात बताइए, अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा, चेले लाश चुरा के ले गए, तो कोई पागल है पतरस जो क्रूस पर उल्टा लटकेगा? कोई चेला पागल है जो कोड़े खाएगा? वो कोड़े खाने के लिए तैयार थे जीसस के लिए। पतरस ने कहा मेरा यीशु सीधा क्रूस पर लटका, मैं योग्य नहीं हूं, मुझे उल्टा लटकाया जाए। और वो यीशु के लिए उल्टा लटका। क्यों? चेलो कुर्बान हो गए जीसस के लिए, पत्थर खाए, सताए गए और वह आनंदित होते थे क्योंकि उन्हें एक बात पता थी,
कि यीशु मसीह के पास अनंत जीवन है। और किसी के पास ज्ञान की लुभावने वाली बातें हो सकती हैं, पर उद्धार केवल एक के पास है, यीशु मसीह। वो ज्ञान बांट सकता है बहुत अच्छा, पर उसमें वो विसात नहीं कि वो उस व्यक्ति को उद्धार दे दे, उसका पाप क्षमा कर दे। ये अधिकार केवल परमेश्वर के पास है। और वो अपने अनुग्रह में कहता है, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। He choose। जानेंगे आप कैसा आपका पिता है? मैं आपको दिखाता हूं तस्वीर। मेरे साथ आइए भजन 103। मिलिए उस महान हस्ती से, इसका नाम सेनाओं का यहोवा है। पढ़िए इसके वचन को तो आपको मालूम पड़े वो कितना महान है। 103 निकालिए और पढ़िए उसका 10 आए। 103 का 10 पढ़िए बहन। कैसा व्यवहार नहीं करता? कैसा नहीं करता जी? हम पापी है, पर हमें पापी के अनुसार हमसे डील नहीं करता। कितना वंडरफुल है। कोई तो बोले हालेलुया। अगर वो पापों के अनुसार व्यवहार करे, कोई नहीं खड़ा हो पाएगा। आप अभी बैठे हैं ना, कोई नहीं खड़ा हो पाएगा। कोई गुरु भी नहीं, मैं बोलूं चैलेंज है। कोई आध्यात्मिक गुरु, कोई संत की भी हिम्मत नहीं है। उस यहोवा इतना पवित्र है, पर वो चुनता है पापों के अनुसार हमसे डील। आगे और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको सुन रहे, अधर्म के कामों के अनुसार हमें प्रतिफल नहीं दे रहा है। जैसे आकाश धरती के ऊपर ऊंचा है, उसकी करुणा, उसकी दया, उससे भय मानने वालों के ऊपर प्रबल है। और आयत पढ़ दीजिए। जितना उद्याचल अस्ताचल से दूर है, हमारे अपराधों को हमसे उतनी दूर कर दिया है। है यहाँ पे सुनने वाले। जितना साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट उत्तर दक्षिण, उतना उसने हमारे पापों को क्या कर देता है, हमसे दूर उसे कर देता। आगे और आगे पढ़ लीजिए। अपने बालकों पर दया करता है, जैसे एक पिता अपने बच्चों पर, वैसे ही यहोवा परमेश्वर अपने हाँ, बच्चों पर दया करता है। हम पर वो दया करना चाहता है, हमें बचाने के लिए